और क्लिनिकल रिसर्च हमारे DIP डाइट पे हो चुका है, भारत सरकार से भी हो चुका है। जितने तरह के फल है, खासतौर पे मीठे फल, वो सारे ही आपके लिए फायदेमंद है। वो कोई फल नहीं है, वो फल के रूप में दवा है, असली दवा, नेचर की दवा। फ्रूट में जो मिठास होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रुक्टोज, दैट इज नॉट कॉल्ड ग्लूकोज, राइट? दैट इज मोस्टली इट इज फ्रुक्टोज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं हूं आप सभी के साथ मेघ शर्मा। देखिए हमारे साथ जो है मौजूद है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम जानेंगे उनसे जुड़कर कि क्या आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। तो नमस्कार सर, पहले आप मुझे बताएंगे कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसका मेन उद्देश्य क्या रहा? देखिए, आज 10 मई है। 10 मई 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। अंग्रेजों से हमने आज़ादी पा ली। अब बारी है अंग्रेजी दवाई से आज़ादी पाने का। डायबिटीज़ ठीक करने का, BP ठीक करने का, क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक करने के बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं जो आप आसानी से घर पे बैठ के ठीक हो सकते हैं। जागरूकता ये कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है। उसी की आज ट्रेनिंग थी, फर्स्ट पार्ट, और उसी की ट्रेनिंग सेकंड पार्ट 31 मई को होगी 12 बजे इस बुक के लॉन्च के साथ। बिल्कुल। साथ एक चीज़ और, जिस तरह से भी आपने बताया कि रेबीज़ की जो है वैक्सीन वगैरह भी लेते हैं, इसकी जगह इम्यूनिटी अगर बूस्ट कर दी जाए, लोग अपनी इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट करें तो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो क्या इस बुक में या फिर जो भी आप बता रहे हैं इसके लिए कोई क्लिनिकली टेस्टेड रिसर्च या फिर कोई भी ऐसा डॉक्टर के द्वारा कोई ऐसे पेशेंट या कुछ अभी तक आपने देखा है? हाँ, ऐसे हज़ारों पेशेंट्स हैं और क्लिनिकल रिसर्च हमारे DIP डाइट पे हो चुका है, भारत सरकार से भी हो चुका है, नेपाल गवर्नमेंट से भी हो चुका है, मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी ने भी किया है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सिर्फ गूगल करें DIP डाइट, आपको हज़ारों पेशेंट्स के लाइव टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे, या फिर www.coronakal.tv में जाएंगे तो 10,000 पेशेंट के वीडियो टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे। 10,000 हर तरह की बीमारियों के आपको टेस्टिमोनियल, पूरा केस स्टडीज़ मिल जाएगा। 10,000। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ जो आगे भी ऐसे ही और भी जागरूकता के लिए लोगों के लिए और कोई ऐसे कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी? हाँ, अगला तो हम हर महीने करते हैं जी। और अगला हम करेंगे 31 मई को जी। इस किताब के लॉन्च के साथ 12 बजे। तो तब भी आप लाइव जुड़िए, जो मुझे देख रहे हैं। कहाँ लाइव जुड़ना है? www.coronakal.tv में 31 तारीख को दोपहर को 12 बजे ट्रेनिंग के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तो आज के दिन ये अनाउंसमेंट के लिए भी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि भाई ये किताब हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। और ख़ास आज के दिन इकट्ठा होने का इस कार्यक्रम का एक और कारण है, वो है कि ये जो सीज़न है ये मैंगो सीज़न है, आम का सीज़न है। और आम के सीज़न में एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, BP पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, मोटे हैं, तो आम भरपूर खाइए। अगर आपने खूब आम खाया, खासतौर पे नाश्ते में खूब आम खाया, नाश्ता आम का ही किया, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, जितने मन भरे या पेट भरे, आपको हैरानी होगी कि आपका ब्लड शुगर नीचे आने लगेगा, ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा। कई लोग बोलते हैं आम खाने से मोटे हो जाएंगे, जबकि सच्चाई है कि आम खाने से जो मोटे इंसान है वो पतले होंगे। हर दिन मैं 2 किलो 3 किलो आम खाता हूँ, हर आम के सीज़न में। जब आम का सीज़न नहीं होता है तो कम से कम 6 केले से 12 केले खाता हूँ, जो कि हर सीज़न में केला मिल ही जाता है। तो मैं यही सोच के कि लोग तो बोलते हैं आम खाने से मोटे होंगे, केले खाने से मोटे होंगे, मैं मोटा होना चाहता हूँ बचपन से, और आज तक तो मोटा हो नहीं पाया। और आम ही क्यों, जितने तरह के फल है, खासतौर पे मीठे फल, वो सारे ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। वो कोई फल नहीं है, वो फल के रूप में दवा है, असली दवा, नेचर की दवा। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से जन जन तक ये पहुंचना चाहिए कि आम ज़रूर खाएं, ढेर सारा खाएं, मन भर के खाएं। रात को ना खाएं डेफिनेटली, राइट? सुबह खाएं। सुबह अगर आम खाएंगे तो वो मेटाबॉलाइज होगा, आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, और आपको एनर्जेटिक भी बनाएगा। रात को कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो आप एक्यूमुलेट होता है, तब ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। रात को मतलब सूर्य ढलने के बाद। सर, एक सवाल और है कि आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें 3-4 तस्वीरें देखने को मिली। तो डॉग्स का टॉपिक आपने रखा है, एक आपके हाथ में गुड़िया भी देखने को मिली, उसके बारे में आपने बताया, और एक मैंगो के बारे में। लेकिन मैंगो के बारे में मैंने सुना है कि डॉक्टर्स जो होते हैं सरकारी अस्पताल वाले, वो डराते हैं कि आप आम खाएंगे तो शुगर आपको हो जाएगी, तमाम चीज़ें बताते हैं। इसको लेकर थोड़ा सा देखिए, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि आम मत खाओ, फल ही मत खाओ, मीठे फल मत खाओ, शुगर बढ़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। उन्हीं डॉक्टर से पूछिए कि भाई ऐसा बोलते हैं, इसका कोई एविडेंस है, सबूत है, वो आप दिखाओ।
जबकि आम खाने से या मीठे फल खाने से लोग ठीक होते हैं। उनके सारे सबूत हमारी किताब में हैं। किताब का नाम है वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट, इस किताब में दिया हुआ है। और किताब तो छोड़िए, हमारे पास हज़ारों पेशेंट आते हैं, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं या वीडियो को बाद में देखेंगे तो उनमें से भी हज़ारों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने मेरी बात मान के, क्योंकि ये पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये हर सीज़न में बताता हूँ, मैं आपको बताता आया हूँ पहले भी, और उन्होंने यही किया और करने के बाद 2-3 दिन के अंदर शुगर ठीक होने लगी, उनका BP ठीक होने लगा, दवाई को छोड़ना मजबूरी हो गया, इंसुलिन छोड़ना मजबूरी हो गया, राइट। तो अब इसको साइंस को थोड़ा समझ लेते हैं आपके सवाल के अनुसार। आम में इट इज़ ए फ्रूट, राइट, और फ्रूट में जो मिठास होती है दैट इज कॉल्ड फ्रुक्टोज, दैट इज नॉट कॉल्ड ग्लूकोज, राइट, दैट इज मोस्टली इट इज फ्रुक्टोज, राइट। तो याद रखिए, फ्रुक्टोज ब्लड में नहीं जाता है। आपने एक टर्म सुना होगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया। मीठे फल खाएंगे तो आप फ्रुक्टोज खा रहे हैं। ग्लूकोज भी होता है इसमें, लेकिन इसमें जो ग्लूकोज होता है उसकी जो बिहेवियर है स्टमक में वो अलग ढंग से होती है। जब आप खाते हैं कोई फल तो वो सीधे ब्लड में नहीं जाता, वो पहले पेट में जाता है। अब पेट में जाने के बाद जो इसमें जो फ्रुक्टोज है वो लिवर में चला जाएगा, वो ब्लड में जाएगा ही नहीं कभी भी ज़िंदगी में। अब जो ग्लूकोज है वो ब्लड में तभी जाएगा जब ब्लड का ग्लूकोज, पहले वाला ग्लूकोज नॉर्मल हो जाए, नीचे आ जाए, तभी जाएगा। ये इसका अमेजिंग बिहेवियर होता है। जबकि अब रिफाइंड शुगर लेंगे, चॉकलेट है, मिठाइयाँ हैं, रिफाइंड फूड है, ब्रेड है, तो उससे भी ग्लूकोज पेट में जाएगा, लेकिन वो ग्लूकोज इस बात का ध्यान नहीं रखेगा कि आपके ब्लड में कितना शुगर है, ज़्यादा है कि कम है, वो एकदम सीधे ब्लड में स्ट्रीम आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हर शुगर अलग अलग होता है। फ्रूट से निकली हुई शुगर डिसिप्लिन तरीके से काम करता है, और जो रिफाइंड फूड से निकली हुई शुगर वो डिसिप्लिन नहीं, वो रैंडम तरीके से काम करता है। तो याद रखिए, मीठा आपका दुश्मन नहीं है। मीठे का सोर्स क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सोर्स नेचुरल सोर्स है, नेचुरल स्टेट में, तो वो आपको फ़ायदा करेगा, वो बीमारी को ठीक करेगा। वो अगर आर्टिफिशियल सोर्स है तो वो बीमारी को बढ़ाएगा। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। होम्योपैथिक दवाइयाँ काम करती हैं, कई सारे होम्योपैथिक, स्किन की दवाइयाँ काम करती हैं, एलर्जी की दवाइयाँ काम करती है, पेट की दवाइयाँ काम करती है। हम भी अपने पेशेंट को होम्योपैथिक दवाई देते हैं। इसी के साथ आपने यहाँ बातचीत सुनी कि किस तरह से जो है डॉक्टर साहब ने यहाँ बताया कि किस जो भी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो कहाँ से लोगों को नुकसान दे रही है। फिलहाल इसी के लिए मैं यहाँ बातचीत खत्म करना चाहूँगी। आप लोग देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।